अध्याय 6 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। एक पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में और प्रयोग में कभी कभी अंतर होता है। प्रयोग करते समय इसका उचित ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कभी कभी वाक्य गलत बन जाते हैं, क्योंकि पूर्ण पर्यायवाची शब्द भाषा में बहुत कम होते हैं। शब्दों में प्रसंग के कारण कुछ भेद हो जाता है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द पर्यायवाची शब्द: गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी। उपवन, वाटिका, उद्यान, बाग। घर, सदन, भवन, गृह। झंडा, पताका, ध्वजा, केतु। तालाब, सरोवर, सर, ताल। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर। दुख, वेदना, कष्ट, पीड़ा। दिन, वासर, दिवस, वार। धन, दौलत, वित्त, द्रव्य। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। नेत्र, चक्षु, आँख, नयन। पवित्र, पावन, पुनीत, शुद्ध। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। अनुचर, सेवक, दास, नौकर। अनुपम, अनोखा, निराला, अपूर्व। अश्व, घोड़ा, है, तुरंग। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, हर्ष। इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा। इंद्र, सुरेश, देवराज, देवेंद्र। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जगदीश, प्रभु। कोमल, नरम, मुलायम, मृदु। कपड़ा, चीर, पट, अंबर। पत्नी, भार्या, दारा, अर्धांगिनी। पर्वत, शैल, पहाड़, गिरी। बाण, शर, तीर, सायक। सिंह, केसरी, वनराज, शेर। सेना, दल, चमू, कटक। स्त्री, महिला, औरत, नारी। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। सांप, सर्प, भुजंग, नाग। सोना, कनक, स्वर्ण, कुंदन। स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी। प्रकाश, आलोक, ज्योति, उजाला। बंदर, कपि, वानर, मरकट। मनुष्य, मानव, नर, मनुज। मित्र, सखा, दोस्त, मीत। माता, अम्बा, माँ, जननी। मछली, मीन, मत्स्य, झष। रात, निशा, रात्रि, रजनी। वृक्ष, तरु, पेड़, पादप। दो विलोम शब्द एंटोनिम्स। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दोनों शब्दों को किसी वाक्य में या इकट्ठा प्रयोग करते समय इनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे झूठ, सच, माता, पिता इत्यादि। निम्नलिखित विलोम शब्दों को याद कीजिए। शब्द विलोम: संधि, विच्छेद। विष, अमृत। सुंदर, असुंदर। कायर, वीर। भय, निर्भय। सुगंध, दुर्गंध। सबल, निर्बल। सपूत, कपूत। उपकार, अपकार।
पूरा, अधूरा, मित्र, शत्रु, प्रकाश, अंधकार, शिक्षित, अशिक्षित, प्रातः, साय, दिन, रात, सुविधा, असुविधा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पूर्ति, रिक्त, आकाश, पाताल, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, सदाचार, दुराचार, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आयात, निर्यात, खुशबू, बदबू, लौकिक, अलौकिक, सुलभ, दुर्लभ, सजीव, निर्जीव, साकार, निराकार, लायक, नालायक, यश, अपयश, क्रय, विक्रय, उपयोगी, अनुपयोगी, आदि, अंत, सज्जन, दुर्जन, हर्ष, शोक, कृतज्ञ, कृतघ्न, सौभाग्य, दुर्भाग्य, हिंसा, अहिंसा, गुप्त, प्रकट, जड़, चेतन, धनी, निर्धन, जय, पराजय, राग, विराग, उत्कर्ष, अपकर्ष, मंगल, अमंगल, सावधान, असावधान, सरल, कठिन, बंधन, मुक्ति, मान, अपमान, मूर्ख, विद्वान, कटु, मधुर, स्वदेश, विदेश, उदय, अस्त, गुप्त, प्रकट, सुख, दुख, स्वस्थ, अस्वस्थ, भाग्यवान, अभागा, पूर्व, पश्चात, रक्षक, भक्षक। याद रखिए, विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द और आगत शब्द का विलोम आगत शब्द ही होना चाहिए। 3. एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स अपीयरिंग सिंगल मीनिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनमें अर्थभेद होता है। अतः ऐसे शब्दों की पहचान विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। यहाँ ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो समानार्थक प्रतीत होते हुए भी भिन्नार्थक हैं। 1. अलौकिक, जो इस संसार से संबंधित न हो। भारत माता के पास प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य भरा पड़ा है। असाधारण, जो साधारण से अलग हो। डकैतों को पकड़कर युवक ने असाधारण साहस का परिचय दिया। 2. ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर जलना। व्यापारी स्वार्थवश दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या करते हैं। द्वेष, शत्रुता का भाव। जातिवाद के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति द्वेष पनप रहा है। 3. अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए। तीर, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि अस्त्र हैं। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए। तलवार और गदा शस्त्र हैं। 4. अगम, जहां किसी की पहुंच न हो। सूर्य अगम है। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। सतपुड़ा के वन दुर्गम है। 5. अपराध, सरकारी कानून को तोड़ना। बाल अपहरण एक अपराध है। पाप, नैतिक तथा धार्मिक नियमों को तोड़ना। दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। 6. आज्ञा, बड़ों का छोटों को कुछ करने का आदेश। अच्छे बच्चे माता जी की आज्ञा का पालन करते हैं। अनुमति, बड़ों के द्वारा दी गई सहमति। श्रीमान जी, मुझे बाहर जाने की अनुमति प्रदान करें। 7. सुंदर, आकर्षक वस्तु। ताजमहल सुंदर इमारत है। चारु, सुखद और सुंदर वस्तु।
चारू चंद्र की चंचल किरणें प्रिय लगती हैं। 8 अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। गुरु शिष्यों को अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुमूल्य, जिसका मूल्य ज्यादा हो, उसे बहुमूल्य उपहार मिला है। 9 आधि, मानसिक रोग, तनाव एक आधि है। व्याधि, शारीरिक रोग, जुकाम एक व्याधि है। 10 शोक, प्रियजन के निधन पर दुख होना। महात्मा गांधी के निधन के समाचार से देश में शोक फैल गया। खेद, गलती पर दुख प्रकट करना। खेद है कि मैं तुम्हारे जन्मदिवस पर नहीं आ सका। 11 लड़का, बालक और पुत्र दोनों के लिए। यह लड़का विद्यालय जा रहा है। पुत्र, बेटा, श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे। 12 अवस्था, जीवन का एक भाग। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह हुआ था। आयु समस्त जीवन। इस समय आपकी क्या आयु है? 13 प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के प्रति नमस्कार। पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम। नमस्कार, समान अवस्था वालों तथा अन्य बड़ों के प्रति अभिवादन। प्रिय अभिषेक, नमस्कार। 14 ग्रंथ, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक। मेरे मित्र ने कविता की कई पुस्तकें पढ़ी हैं। 15 निकट, सामीप्य का बोध। हमारे विद्यालय के निकट एक सिनेमाघर है। पास, अधिकार के सामीप्य का बोध। पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास। 16 पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। सीता जी राम की पत्नी थीं। स्त्री, कोई भी औरत। मतदान केंद्र पर स्त्रियों की भीड़ थी। 17 मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य। भारत सरकार में गृह मंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। सचिव, विभिन्न सभा समितियों या सचिवालय में किसी विभाग के प्रधान सलाहकार। शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव होता है। 18 प्रेम, कृपापूर्ण। कृष्ण सुदामा में बहुत प्रेम था। स्नेह, अनुराग, कोमलता का भाव। यशोदा मां बाल कृष्ण को बहुत स्नेह करती थीं। 19 मंत्रणा, गोपनीय ढंग से सलाह करना। मंत्रिमंडल में तहलका मामले पर मंत्रणा चल रही है। परामर्श, किसी विषय पर अपनी राय देना, पूछना। निबंध लेखन के विषय में अमन ने हिंदी अध्यापक से परामर्श किया। 20 उषा काल, भोर का उजाले का समय। उषा काल में सब जगने लगते हैं। प्रातः काल, दिन का प्रारंभ। प्रातः काल सब काम में जुट जाते हैं। 21 अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। कुतुब मीनार अद्वितीय है। अनुपम, जिसकी किसी से समानता न हो। हनुमान जी अनुपम बलशाली हैं। 22 अन्वेषण, छिपी वस्तु और स्थान आदि को ढूंढना। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किया। अनुसंधान, अज्ञान तथ्यों को प्रकट करना। प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहते हैं। 23 अर्चना, विधिपूर्वक स्तुति गान करना। मंदिर में पुजारी अर्चना करता है। पूजा, बिना किसी विशेष सामग्री के पूजा। मेरी माताजी प्रतिदिन दुर्गा मां की पूजा करती हैं। 24 उपहास, अपमान की भावना से किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना। विकलांगों का उपहास करना उचित नहीं है। परिहास, समान व्यक्तियों के साथ हंसी मजाक करना। मित्रों में परिहास ना हो, क्या यह संभव है? 25 कृपा, छोटों के प्रति बड़ों की स्नेह दृष्टि। आचार्य जी की कृपा दृष्टि से हम सफल हुए हैं। दया, गरीबों की सहायता करने की इच्छा। प्रत्येक गरीब व्यक्ति दया का पात्र है। 26 पर्यटन, देश दर्शन के लिए घूमना।
पर्यटन के लिए लोग नैनीताल जाते हैं। भ्रमण, किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। प्रातःकालीन भ्रमण से हम स्वस्थ रहते हैं। 27 अनुरोध, बराबर वालों से किया गया निवेदन। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे जन्मदिवस पर अवश्य आएं। प्रार्थना, अपने से बड़ों से या ईश्वर से किया गया निवेदन। मंदिर में प्रार्थना के समय बात नहीं करनी चाहिए। 28 मृत्यु, सामान्य रूप से शरीरांत। बाढ़ की चपेट में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। निधन, श्रेष्ठ या आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। वायुयान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ। 29 राजा, कोई साधारण राजा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अनेक राजा थे। सम्राट, राजाओं का राजा। चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट थे। 30 बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति। परीक्षा का परिणाम हमारी बुद्धि का कौशल है। विवेक, भली बुरी बातें सोचने की शक्ति। सत्य असत्य की जांच विवेक से होती है। 31 भीड़, मनुष्यों की। आज प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। झुंड, झुंड जानवरों का। अधिकतर हिरण झुंड में रहते हैं। 32 निर्णय, फैसला। छठी कक्षा पास करने के पश्चात मैंने एक नाटक में भाग लेने का निर्णय लिया। न्याय, इंसाफ। न्यायालय में व्यक्ति को सही न्याय मिलता है। 33 सहयोग, मिलकर काम करना। पति पत्नी के सहयोग के बिना घर नहीं चलता। सहायता, किसी की मदद करना। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। 34 संदेह, शंका। उसे तुम्हारी सफलता पर संदेह है। भ्रम, मिथ्या ज्ञान। तुम्हें सांप का भ्रम हो गया था। 35 कष्ट, दुख, कठिनाई। रेल यात्रा में कभी कभी कष्ट होता है। क्लेश, मानसिक पीड़ा। तुम्हारी असफलता की सूचना से मुझे क्लेश हुआ। 4 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोफोन्स। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने सुनने में समान से प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर होता है। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहां कुछ शब्द अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं। शब्द अर्थ: अली, सखी। अली, भंवरा। कुल, वंश। कूल, किसी नदी का किनारा। कंगाल, गरीब। कंकाल, हड्डियों का ढांचा। काठ, लकड़ी। काट, काटना। प्रमाण, सबूत। प्रणाम, नमस्कार। और, तरफ। और, तथा। अन्यान्य, दूसरे दूसरे। अन्याय, न्याय के विरुद्ध। अवसान, समाप्ति। आसान, सरल। अनल, आग। अनिल, हवा। अवलंब, किसी का सहारा। अविलंब, बिना देर किए। आसन, बैठने के लिए वस्तु। आसन्न, निकट होना। अशक्त, कमजोर होना। आसक्त, किसी पर मोहित होना। गिरी, नारियल की गिरी। गिरी, पर्वत। गृह, घर। ग्रह, नक्षत्र। दिन, दिवस। दीन, गरीब। प्रकार, तरफ। प्राकार, किला। प्रसाद, कृपा। प्रासाद, महल। तरंग, लहर। तुरंग, घोड़ा। क्रम, सिलसिला। कर्म, काम। चिर, पुराना। चीर, वस्त्र। शंकर, भगवान शिव। संकर, विजातीय मेल। अवधि, सीमा। अवधि, अवध की भाषा। पका, पका हुआ। पक्का, मजबूत। सुत, बेटा। सूत, धागा।
शर बाण, सर सिर तालाब, सजन पति, सज्जन भला आदमी, संग साथ संघ समुदाय, निर्वाण मृत्यु, निर्माण बनाना, आंधी तेज हवा, आधी आधा हिस्सा, पथ रास्ता, पथ्य परहेज, वदन मुख, बदन शरीर, पानी जल, पाणी हाथ, कृति रचना, कृति परिश्रमी, भवन मकान, भुवन लोक, मद मस्ती नशा, मद्य शराब, मात्र केवल, मातृ माता, गुर युक्ति, गुरु आचार्य बड़ा, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, वस्तु चीज, वास्तु मकान, सम बराबर, शम संयम, शूर वीर, सुर देवता स्वर, हय घोड़ा, ह्य हृदय, इंदिरा लक्ष्मी, इंद्रा इंद्राणी, दशा हालत, दिशा तरफ, बाग उद्यान, भाग भागना हिस्सा, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, कड़ाई सख्ती, कढ़ाई वस्त्रों पर धागे से फूल पत्ती बनाना। 5. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपने भाव या विचार प्रकट करना अच्छे भाषा प्रयोक्ता की पहचान है। हमें भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए अनेक शब्दों या शब्दांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ ऐसे कुछ शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। वाक्यांश एक शब्द, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। इतिहास का जानकार, इतिहासकार। जो उपकार न मानता हो, कृतघ्न। जहां अनाथ रहते हों, अनाथालय। जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। आलोचना करने वाला, आलोचक। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, अनिवार्य। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जनता में सुनी सुनाई बात, किंवदंती। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित। जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं, पुस्तकालय। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जो कभी न मरे, अमर। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो स्त्री संतान को जन्म न दे सके, बंध्या। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो ज्यादा बोलता हो, वाचाल। जिसके कोई संतान न हो, निःसंतान। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, आत्मघाती। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। अच्छे कुल में पैदा होने वाला, कुलीन। व्याकरण का पंडित, वैयाकरण। जिसे प्राप्त करना सरल हो, सुलभ। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। रात में घूमने वाला, निशाचर। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। मछली की तरह आंखों वाली, मीनाक्षी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसूता।
जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसके माँ बाप न हों, अनाथ। संध्या काल में गायों के लौटने का समय, गोधूली। जिससे घृणा की जाए, घृणित। साफ साफ कहने वाला, स्पष्टवादी। हमेशा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जिसका पार न पाया जाए, अपार। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जिसके हृदय में दया ममता न हो, निर्दयी, निर्मम। आओ दोहराएं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं।